हजरात, चांद नजर आ गया है। कल ईद होगी। तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारक हो। अम्मी अम्मी, मोहल्ले की मस्जिद में ऐलान हो गया है, कल रोजा नहीं है, कल ईद है। बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ईद मुसलमानों के लिए रोजे रखने का इनाम होती है। अम्मी, इस ईद पर कपड़े लेकर देने के लिए अब्बू भी नहीं है, मैं क्या पहनूंगी? सारा, परेशान ना हो, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो कोई ना कोई इंतजाम कर देगा। सारा, हमारे तो ईद के लिए कपड़े भी आए हुए हैं, तुम्हारे तो अब्बा भी नहीं है, तुम ईद पर क्या पहनोगी? मेरी अम्मी ने कहा है कि अल्लाह कोई ना कोई इंतजाम कर देगा। नूर, मेरी अम्मी ने कभी झूठ नहीं बोला। लगता है तुम्हारे लिए आसमान से जोड़ा उतर कर आएगा। अरे पगली, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारा दिल रखने के लिए कहा होगा। या अल्लाह, ईद पर मेरे लिए नए कपड़ों का इंतजाम कर दे, वरना मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी। क्या हुआ साजिद बेटा, आज भी कोई काम मिला है या नहीं? घर में राशन का सामान खत्म हो गया है। कोई काम भी नहीं मिला। अम्मी, मंडी में सब ने धक्के देकर निकाल दिया। कहते हैं कि यहाँ पर बच्चे का क्या काम है। साजिद बेटा, परेशान ना हो, अल्लाह पर भरोसा रखो, देखना वो हमारे लिए जरूर आसानियाँ पैदा करेगा। अम्मी, खाना ना दे, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, सुबह से कुछ नहीं खाया। जाओ बेटा, तुम्हारा भाई आ गया है, तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं खाना ले आती हूँ। ऐ मेरे मालिक, मेरी मदद फरमा। मैं अकेली बेवा औरत अपने 2 मासूम बच्चों को कैसे पालूं? साजिद भाई, आप आ गए हैं, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी, मुझे आपसे बात करनी है। अगर मेरी मासूम बच्ची ने पूछ लिया कि अम्मी क्या पक रहा है, तो उसे क्या जवाब दूंगी कि खाली पानी उबल रहा है? भाई, मेरी सहेली नूर ने मुझे बताया है कि उसके अब्बा उसके लिए ईद पर पहनने के लिए लाइट वाले जूते लाए हैं। आप मेरे लिए क्या लाए हैं? भाई, हमारे मोहल्ले के सब बच्चों ने ईद के लिए नए कपड़े ले लिए हैं, हम कब लेंगे नए कपड़े? भाई, अम्मी ने कहा है कि परेशान ना हो, अल्लाह इंतजाम कर देगा। क्या मेरे लिए ईद का जोड़ा आसमान से उतरेगा? भाई, मैं कब से आपसे बात कर रही हूँ, बताएं कब लाएंगे मेरा ईद का जोड़ा? सारा, मेरे पास कोई जादू का चिराग नहीं है जिसे रगड़ कर तुम्हारे लिए सब ले आऊंगा। जाओ यहाँ से। साजिद बेटा, सारा अभी बहुत छोटी है, उस पर गुस्सा क्यों करता है? बेचारी को क्या पता घर के हालात का। अम्मी, सारा की फरमाइशें मेरे दिल पर पत्थर बरसाती हैं। मैं कहाँ से लाऊं नए कपड़े और जूते? चाचू, मेरे कपड़े दे दें, कल ईद है, पहनने भी हैं। यहाँ हैं। साजिद, दर्जी कह रहे थे कि तुम्हारा कोई सूट नहीं आया, क्या इस बार भी पुराने कपड़ों में ईद पड़ोगे? या अल्लाह, हमारे अब्बू हमें इस जालिम दुनिया में छोड़ के क्यों चले गए?
काश आज हमारे अब्बू जिंदा होते, मैं और सारा भी दूसरे बच्चों की तरह खुशी खुशी ईद मनाते। ऐ मेरे मालिक, अब्बू तो नहीं है, मुझे हिम्मत दे, मैं पैसे कमा कर अपनी मासूम बहन के लिए नया जोड़ा ले सकूं। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, अपनी बहन और अम्मी का सहारा बनूंगा, सारा के लिए नया जोड़ा लेकर जाऊंगा। साजिद के अब्बा, आप हमें क्यों छोड़कर चले गए? हम आपको बहुत याद करते हैं। अम्मी, आप क्यों रो रही हो? मेरे लिए नए कपड़ों का इंतजाम नहीं हुआ क्या? अम्मी, एक बात बताएं, अगर ईद पर बाकी सबने नए कपड़े पहने और मैंने पुराने कपड़े पहने तो अल्लाह मुझसे नाराज हो जाएगा क्या? मेरी जान, अल्लाह अपने प्यारे बंदों से कभी नाराज नहीं होता। ऐ अल्लाह, बेशक तू ही यतीमों का वाली है। कल ईद है, मेरे बच्चों का भरम रख ले। लगता है ईद पर बनाने के लिए घर में सवैयां और चीनी भी नहीं है, मुझे कुछ करना होगा। बाजी, मेहंदी लगवाने के मुझे पैसे जल्दी देने हैं। मैं ईद के लिए सवैयां और चीनी लूंगी, आपकी मेहरबानी होगी। मुझे अपनी बहन सारा के लिए कपड़े और चूड़ियां लेनी है। कोई मेहनत मजदूरी करके पैसे कमा लेता हूँ। सेल लगी हुई है, ईद की सेल, जल्दी आओ और ईद के कपड़े ले जाओ। साहब, बस आज की रात मुझे दुकान की सफाई पर रख लें। मुझे मेरी बहन के लिए एक जोड़ा चाहिए। भाग जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खा, मुझे अपना काम करने दे। चाचू, मुझे सिर्फ आज रात के लिए अपनी दुकान पे सफाई करने दे। मैंने अपनी बहन के लिए ईद का जोड़ा लेना है। तेरे जैसे फकीर रोज आते हैं मेरी दुकान पर मांगने के लिए। चल जाकर अपना काम कर। सारा, अपनी माँ को हमारे घर काश आप भेज दे, होते, हमें कोई मेहंदी भी लगा काम जाए, नहीं मिला। हम उसे पैसे हम देंगे। कैसे ईद मनाएंगे? ये कमीज घर ले जाता हूँ, सारा को दूंगा, कल ईद पे पहनेगी, खुश हो जाएगी। साजिद, औरतों ने मेहंदी लगवाने के पैसे दिए हैं, जाकर थोड़ी सी चीनी और आटा ले आना, ईद हो जाएगी। चांद रात मुबारक हो। चांद रात मुबारक हो। अम्मी, ईद तो आ गई है, पर खुशियाँ हमारे दरवाजे का रास्ता भूल गई हैं। साजिद बेटा, परेशान ना हो, अल्लाह पे भरोसा रख। तू मेरा बहादुर बेटा है। सारा, मैं तुझे ईद पर उदास नहीं देख सकता। अगर नया जोड़ा नहीं मिला तो मैं कचरे वाला जोड़ा नया बना दूंगा। अम्मी, कल जब सब नए कपड़े पहनेंगे तो क्या फरिश्ते मेरे लिए आसमान से जोड़ा लाएंगे, जैसे आप कहानी सुनाती थी? हाँ बेटी, अल्लाह के पास सब कुछ है। तो अब सो जा, कल देखना क्या होता है। साजिद बेटा, ये क्या है? ये कहाँ से लाए हो? अम्मी, ये किसी ने फेंक दिया था, मैंने उठाकर धो लिया है। मैं इस पर फूल बना रहा हूँ ताकि सारा को ये नया लगे। काश तेरे अब्बा जिंदा होते, तुझे कचरे से कपड़े ना चुनने पड़ते, मेरा शेर बेटा। बेटा, जो पैसे दिए थे, जाकर आधा किलो चीनी और 1 पाव सवैयां ले आओ। चाचू, आधा किलो चीनी और पाव भर सवैयां दे दी।
ओए लड़के, चीनी महंगी हो गई है। 100 रुपए में तो सिर्फ चीनी आएगी, सवैयां नहीं। चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर तक और पैसे ले आता हूँ। साहब, आपकी गाड़ी साफ कर दूं? बस 50 रुपए दे देना, मुझे सवैयां लेनी है। हटो यहाँ से। ईद की रात भी पीछा नहीं छोड़ते फकीर लोग। लगता है ये कार वाले साहब का है। चलो उन्हें दे आता हूँ। इसमें तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं। सारा के लिए ईद का जोड़ा भी लेना है और घर में राशन भी नहीं है। अगर मैं ये सारे पैसे घर ले जाऊं तो हम सबकी ईद सुकून से गुजर जाएगी। नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता। मेरे अब्बू कहते थे कि बेटा हम भूखे रह लेंगे लेकिन हराम नहीं खाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर आने की? चले जाओ अपने घर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साहब, ये आपका बाहर जमीन पे पड़ा हुआ था, मैं आपको देने आया हूँ। मुझे लगता है कि तुमने चोरी किया है, तुम्हें तो सबक सिखाना होगा। साहिब, हम गरीब जरूर हैं लेकिन चोर नहीं हैं। मेरे अब्बा भी बहुत ईमानदार थे। ये लो, ये तुम्हारा इनाम है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें चोर समझा। तुम तो हीरो हो। नहीं साहब, मुझे इनाम नहीं चाहिए, मुझे मजदूरी दे दें। मैं आपकी कार धो देता हूँ, फिर आप मुझे ये पैसे मजदूरी दे देना। ये लो बेटा, ये तुम्हारा इनाम है। तुमने तो दिल खुश कर दिया। तुम जैसा ईमानदार बेटा अल्लाह सबको दे। चाचू, ये लें पैसे। मुझे चीनी, सवैयां, दूध और छोटी सारा के लिए चोड़ियां दे दें। या अल्लाह, चांद रात गुजर चुकी है, आज ईद है, हमारे हाल पर रहम फरमा। अम्मी, मैं ये नहीं पहनूंगी, ये तो पुरानी लग रही है। मेरी सहेलियां मुझ पर हंसेंगी। ये देखें, मैं सारा के लिए बहुत कुछ लाया हूँ। हमारी ईद तो खुशी से गुजरेगी। बेटा, इतने सारे पैसे तुम कहाँ से लाए? ये राशन का बहुत सारा सामान कहाँ से आया? अम्मी, मेरे अब्बू ने हमेशा मुझे ईमानदारी और नेकी का दर्स दिया। मैंने मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाए। मेरा बेटा, तू पूरा अपने बाप पर गया है। अल्लाह सलामत रखे तुझे। भाई, आप तो सच्ची वाले फरिश्ते निकले। मैं आज अपनी सारी सहेलियों को अपनी चूड़ियां दिखाऊंगी। ईद मुबारक हो सबको, ईद मुबारक हो। अम्मी, ईद पर पहनने के लिए मेरे पास जूते भी नहीं हैं। अगर मैं नंगे पाँव ईद मनाऊंगी तो क्या अल्लाह मियाँ को बुरा नहीं लगेगा? नहीं बेटा, अल्लाह मियाँ को बुरा नहीं लगेगा। अल्लाह के जो बंदे हर हाल में सब्र करते हैं वो उनसे खुश होता है। बेटा, तुमने कल मेरा बटुआ नहीं, मेरा दिल जीत लिया था। मैं तुम्हारे घर का पत्ता पूछते पूछते यहाँ तक आ गया। ये खैरात नहीं है साजिद, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। इसमें तुम्हारी बहन के लिए नए जूते और कुछ राशन का सामान है। साजिद, पैसे तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहता हूँ। ये लो 5000 रुपए, इससे कोई छोटा कारोबार शुरू करो। साहब, ये पैसे मैं मुफ्त में नहीं ले सकता। आप मुझे ये कर्ज के तौर पे दे दें, मैं मेहनत करके आपको वापस लुटा दूंगा। अम्मी, ये देखें, अल्लाह मियाँ ने फरिश्ते के हाथों मेरे लिए जूते भेज दिए। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। ताजा सब्जी ले लो को, टमाटर ले लो को, आलू ले लो, प्याज ले लो। ओए साजिद, अब तू सब्जी वाला बन गया। कहाँ गए वो तुम्हारे ऊंचे ख्वाब? असलम,
मेहनत की रोटी भीख मांगकर खाने से बेहतर होती है। आज से मैं अपनी मेहनत की कमाई खाऊंगा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा साजिद अपने पैरों पे खड़ा हो गया है। अब हम भूखे नहीं रहेंगे। बेटा 1 किलो आलू और आधा किलो टमाटर और 1 पाव प्याज दे दो। अम्मा ये लें सब्जी, धनिया मैंने खुद से डाला है, पैसे ना हो तो फिर भी ले जाएं। जीते रहो बेटा, अल्लाह तेरे तराजू में बरकत डाले। देखना तू बहुत आगे जाएगा। ये ले अम्मी, ये आज की कमाई है। आज की कमाई से हमें 400 रुपए बचत हुई है। बेटा देखना, अल्लाह ने चाहा तो हमारे सारे ख्वाब बहुत जल्द पूरे होंगे। भाई मैं कब स्कूल जाऊंगी, जैसे हमारे मोहल्ले के दूसरे बच्चे जाते हैं। सारा, अपने भाई के होते हुए तुम परेशान क्यों होती हो? देखना तुम स्कूल भी जाओगी और बड़ी अफसर भी बनोगी। अम्मी क्या हुआ है आपको? आपकी तबीयत कुछ खराब लग रही है, चलें डॉक्टर के पास चलते हैं। बेटा आपकी अम्मी को टीबी है, जो अब बहुत पुरानी हो चुकी है और इलाज के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, इलाज के लिए जितने भी पैसे लगेंगे मैं इंतज़ाम कर लूँगा, आप बस मेरी अम्मी को ठीक कर दें। या अल्लाह, मेरी अम्मी को ठीक कर दें। मुझे और सारा को अम्मी की बहुत ज़रूरत है। साहब जी, मेरे रेडी और सारी सब्जियां आप रख लें, मुझे इसके बदले पैसे दे दें। मैंने अपनी अम्मी का इलाज करवाना है। अम्मी जान, आप परेशान ना हो, आपका बेटा पैसे लेकर आ रहा है, आपको कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहिबा, पैसों का इंतजाम हो गया, मेरी अम्मी को जल्दी ठीक कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। बेटा आपकी अम्मी की तबीयत अब ठीक हो गई है, आप उन्हें घर लेकर जा सकते हैं। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, आप आ गई हैं। मैंने आपको बहुत याद किया। साजिद बेटा, तुमने रेडी और पैसे तो मेरे इलाज पर लगा दिए, अब हम घर का गुजारा कैसे करेंगे? अम्मी, आपसे बढ़कर इस दुनिया में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आप परेशान ना हो, मैं दोबारा मेहनत करूँगा। ऐ मेरे मालिक, अब हम पहले की तरह खाली हो चुके हैं, बस तू ही हमारी मदद फरमा। बीबी जी, क्या ये अकरम मजदूर का घर है? जी साहब, वो तो 3 साल पहले फौत हो चुके हैं। आप कौन हैं? मेरा नाम एडवोकेट हामिद है। मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी का वकील हूँ, जहाँ आपके शौहर अकरम काम करते थे। आपके शौहर की मौत हादसाती थी। कंपनी ने उनका लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा था, जिसकी कानूनी कार्रवाई में वक्त लगा। आज मैं वही पैसे लाया हूँ। साजिद भाई, क्या मैं आपके लिए खाना ले आऊं? मुझे अस्पताल के लिए देर हो रही है। हाँ सारा, जल्दी खाना ले आओ, मैंने दुकान पे भी जाना है। सारा बाजी, अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबी दे। आपने मेरी अम्मी की जान बचा ली।
साजिद भाई, मैं इसलम हूँ जो आप पे हंसता था। मुझे माफ कर दे, मैं बेरोजगार हूँ, मुझे काम दे दे। भाई परेशान मत हो, मैंने तुम्हें माफ किया। कल से तुम मेरे साथ मेरी दुकान पे बैठना।